हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ की पूजन सामग्री के लिए। करवा चौथ का जब आप पूजन करते हैं किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी, आपको मैं लिस्ट वाइज सारा बताने वाली हूँ, एक एक चीज, ताकि आप लोग भी लिस्ट बना लें और आप लोगों को भी आसानी रहे। और कैसे कैसे पूजा की जाती है वो वीडियो भी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजन सामग्री की, छोटे दीप से लेकर करवा तक के बाकी सभी चीजों की। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लगता है करवा चौथ की पूजा में। तो सबसे पहले करवा चौथ का इस तरीके का कैलेंडर आता है। ये आपको चाहिए होता है, या तो आप इस तरीके की फोटो ले लीजिए, या आप जो है एक कैलेंडर आता है दीवार पे चिपकाने का, आप उसको भी ले सकते हो। इस तरीके का आता है और इसमें ये कहानी भी यहाँ पर लिखी होती है, तो आप इस कथा को भी पढ़ सकते हैं। तो कई जगह पर सुबह तो कई जगह शाम को पढ़ी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप इस कथा को पढ़ सकते हैं। तो ज्यादातर जगहों पर शाम को पढ़ी जाती है। तो ये करवा माता है, ये तस्वीर थोड़ी सी अलग होती है, इसमें चांद सूरज आपको सब दिखाई देते हैं। तो पूजा करते समय सबको तिलक लगाना जरूरी है। तिलक की बात हो रही है तो तिलक के लिए मैं यूज करती हूँ, इस तरीके का आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये है, ये चंदन का टीका है। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आपको ये चंदन कुमकुम केसर, ये अष्टगंध है, इस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो आप ये यूज कर सकते हैं तिलक लगाने के लिए। इसके बाद मैं बात करूं तो हम पहले बात कर लेते हैं करवे की। इस तरीके का दोस्तों ये करवा आता है, कुछ इस तरीके का। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिल जाएंगे। इस तरीके से कलर पेंटेड भी आप खुद भी पेंट कर सकते हैं, और सिंपल भी जो है ये मिल जाते हैं। और यहाँ इस तरीके का इसमें एक टोटी होती है, जहां से इस तरीके से आप चांद को अर्घ देते हो। तो जो आप इसको पूरा भरोगे, या तो आप यहाँ तक भरो, वरना आप यहाँ तक भरोगे तो इस पे कुछ कॉटन रुई लगा के, और इस तरीके की सीक्स हैं जो लगाई जाती हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तो ये सीखों का बहुत ही महत्व है, इन सीखों को करवा माता माना जाता है। तो ये इस तरीके की आपको मिल जाएंगी। ये मैंने 7 मंगाई हैं, तो आप 5-7 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसको लगा देंगे। और जब आप चांद को अर्घ देते हैं शाम को, तो एक एक इसको छोड़ के फिर अर्घ देते हैं। इस पे इसी तरीके से ढक्कन आता है। इस ढक्कन पे आप अनाज रख लीजिए। अनाज में आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। और आजकल क्या है कि हर कोई लोग जो भी लेकर आते हैं आटा, ज्यादातर पिसा पिसा पैकेट्स यूज करते हैं ज्यादातर शहरों में। तो आप इस तरीके से चने की दाल आप ले सकते हैं। तो जो ये अनाज है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब आप कथा सुनेंगे तो उस टाइम पे आप एक लोटे में जल और लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके का, आपके घर में कोई भी तांबे का, स्टील का, पीतल का, चांदी का कोई भी लोटा है तो उसको आप ले सकते हैं। या फिर आप इस तरीके का जो थाली सेट लेकर आते हैं उसमें भी लोटा आता है, वो भी आप ले सकते हैं। थाली की बात हो गई है तो पहले थाली में दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके की थाली मार्केट में मिलती है, आप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे ये थाली है पूजा के लिए। आपने मेरी पिछले वाली वीडियो में एक और थाली देखी होगी जो मैं पहले यूज करती थी, लेकिन उसमें लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर है, ये वाली थाली। मैं हमेशा से ये यूज करती हूँ हर पूजा में, लेकिन इसमें लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर है और इसमें शुभ लाभ लिखा हुआ है। तो काफी जब सारी चीजें रखनी होती हैं प्लेट में तो सामान इनके ऊपर रखा जाता है, जो कि अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए मैंने आपकी बात पूजा के लिए ये वाली थाली ली है। तो आप भी सेट लेंगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। आप इस तरीके की ले सकते हैं, या बड़ी अलग से थाली आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये लोटा, आप इस लोटे को जल से भर के रखेंगे, और जब आप कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं करवा चौथ की, तो आप जो भी अनाज आपने रखा, गेहूं है, बाजरा है या चने की दाल, उसमें से आपको 2-2 दाने इस तरीके से इसमें छोड़ने होते हैं। छलनी का यूज आप सबको पता ही है क्या करने के लिए होता है। तो छलनी से रात को आप अपने पतिदेव को देखते हैं, पहले चांद को देखते हैं, फिर पतिदेव को देखते हैं, और यहाँ पे एक दिया रखते हैं। तो दिया दोस्तों, कुछ लोग तो यूज करते हैं ये मिट्टी वाला दिया, लेकिन और कुछ लोग यूज करते हैं आटे वाला दिया। तो जो भी आपके यहाँ पे यूज होता है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आटे वाले दिए का ज्यादा महत्व है। इस
इसके साथ ही कुछ इस तरीके से आप करवा माता के लिए इस तरीके की चीजें रखेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से सामान ले सकते हैं। जो ये पैकेट है इसमें 11 चीजें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग 5, 7, 9 इस तरीके का कोई पैकेट ले सकते हैं, वो देख लीजिएगा। या फिर इस तरीके से आप अलग अलग लूज भी ले सकते हैं, जैसे आपने बिंदी अलग ले ली, ठीक है, लिपस्टिक, नेल पेंट ये सब अलग ले ली। तो अगर आप इस तरीके का भी ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का भी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं करवा माता का आशीर्वाद मानकर। और इस तरीके का खुला सिंदूर, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये लाल धागा आपको लेना है। लाल धागा आप करवे पे भी बांधेंगे। जो ये वाला करवा हमने लिया था इस पे भी आपको लाल धागा बांधना है। आपको जो ये लोटा आप रखेंगे, ये रखेंगे या कोई सिंपल रखेंगे, उस पे भी आपको ये बांधना है। इसके साथ ही आपको चाहिएगी धूप, मतलब जोत आपको चाहिए देसी घी की, वो आप लगाएंगे। धूप इस तरीके के पैकेट्स आपके पास होंगे, वो आपको चाहिए। जोत लगाने के लिए आप इस तरीके की यूज कर सकते हैं। जोत जो मेरे पास है, मेरे पास कुछ इस तरीके की हैं। तो कोशिश करें कि जो आप जोत लगाएं कुछ ऐसे लगाएं कि जो पूरी, मतलब जब शाम को आप कथा करें तो कोशिश करें कि जो वो जोत है वो चांद निकलने के टाइम तक, जब तक आप पूजा कर रहे हैं, वो दीप जलता रहे। तो इसलिए मैं इस वाली को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें आराम से 5-6 घंटे जो है आराम से जोत चल जाती है। इसके अलावा लाल कपड़ा, जो कि आप पाटा तैयार करेंगे, आप लकड़ी का पाटा लेंगे, उसके ऊपर ये लाल कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर आप करवा माता की तस्वीर को स्थापित करेंगे। इस तरीके की बुक्स आती हैं जो आप यूज करते हैं जब कथा करते हैं, क्योंकि काफी सारे जो कैलेंडर देखेंगे ना आप, इसमें बहुत ही छोटी सी कथा होती है, तो आधी कथा होती है। करवा चौथ की कथा जोड़ों में सुनी जाती है, 2 कथा सुनी जाती हैं। तो अगर आप चाहें, आपके पास ये बुक है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, वरना आपको हमारे चैनल पर भी कथा की पूरी वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी सेव रख सकते हैं अपने पास पढ़ने के लिए। ये मैंने एक छोटी चुन्नी ली है करवा माता को उड़ाने के लिए, उनकी तस्वीर पर हम उड़ाने वाले हैं। इस तरीके के आप ले सकते हैं। और कपड़ों के नाम पर आप, जो मैंने ये लाल धागा बोला था, इसके अलावा को चढ़ा सकते हैं। और अगर फूल है तो फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, फूल नहीं भी है तो इसी की माला बनाकर आप इसको डबल ट्रिपल करके और वो करवा पे चढ़ा दीजिए। चावल, क्योंकि जहां पर आप कलश रखेंगे, करवा रखेंगे, तो वहां पे आप ये चावल यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं बेसिकली 2 रखती हूँ। एक तो मिट्टी का करवा हो गया जिससे कि हम चांद की पूजा करते हैं, और एक और हमारा लोटा हम रखते हैं जिससे कि हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद हम सूरज को वो जल चढ़ा देते हैं। किसी किसी के यहाँ पे कलश की भी स्थापना होती है। अगर आपके यहाँ पर कलश की स्थापना होती है तो कलश की स्थापना कैसे करें वो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि हम नवरात्रों में करते हैं। नीचे चावल या असदल कमल बना के ऊपर एक हम लेंगे, इसी तरीके से कोई मिट्टी का लोटा टाइप या फिर स्टील का, पीतल का, उसके ऊपर आप नारियल और आम के पत्तों के साथ रख सकते हैं, और उसमें आप दुर्वा, एक सिक्का, सुपारी, इस तरीके की चीजें उसमें डाल सकते हैं। माचिस दीप जलाने के लिए, गंगा जल जो आप दोनों में, चाहे आप करवे में या लोटे में पानी भरेंगे उसमें ये डालने के लिए। और ये इस तरीके की चुन्नी, ये चुन्नी वो चुन्नी है जो मुझे शादी में चढ़ाई गई थी। तो ये वो चुन्नी है जो आपके ससुराल की तरफ से चढ़ाई जाती है। जब तक आपके बच्चे नहीं होते हैं तो जब तक आपके बच्चे नहीं होते तो ज्यादातर हम लोग यही वाली चुन्नी यूज करते हैं जो हमारी शादी में आई थी। या तो आप इस चुन्नी को यूज कर सकते हैं, या आप मतलब ऐसी महिला अगर आपके बच्चे हैं तो आपके यहाँ पे पीलिया आता है जब बच्चे का जन्म होता है मामा की साइड से, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पीलिया या फिर ये दुपट्टा जो है वो यूज कर सकते हैं। ये आप जो भी आपके घर पे शुभ काम होते हैं, जब आपके घर पे कोई हवन पूजा हो रही है या दिवाली पे आप पूजा करते हैं, तो करवा चौथ पे खासकर, तो आप ये दुपट्टा जरूर है ये ओढ़ें। तो ये आप, इसके अलावा जो भी आप साड़ी लेकर आए हैं नई, वो आप पहनकर पूजा करें। अगर बाई चांस आप नई साड़ी नहीं लेकर आप आए हैं तो आप या तो अपनी शादी का जोड़ा आप पहन सकते हैं, आपके पास लहंगा साड़ी जो भी आपने शादी के टाइम पे पहनी थी, या फिर शादी के टाइम पे भी जो साड़ी आपको चढ़ाई गई है, हैवी साड़ी चढ़ाते हैं ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप पहनते हैं, विदाई के टाइम में आप कुछ और पहन के आते हैं, कोई और जो मामा की तरफ से आई होते हैं, तो उन साड़ियों में से भी आप आराम से पहन सकते हैं, लेकिन इस दुपट्टे को आप जरूर रखें। तो दोस्तों मैंने ये आप लोगों को बता दी है सारी की सारी पूजन सामग्री। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूजन सामग्री में हर एक चीज का क्या महत्व है, तो वो वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है कि दिए का क्या महत्व है, चांद को ही क्यों देखते हैं, छन्नी से ही क्यों देखते हैं, या फिर इन सिक्कों का क्या महत्व है। इस तरीके की सारी जो वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है करवा चौथ से जुड़ी हुई।
आई नो आपके मन में करवा चौथ को लेकर काफी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप पहली बार रख रहे हैं करवा चौथ, कि करवा चौथ पर किन कलर के कपड़े ना पहने, कौन से कलर के कपड़े पहनने शुभ होते हैं, राशि के अनुसार कौन से कपड़े पहने, पूजा कैसे की जाती है, और भी बहुत सारे रहस्य है कि चांद का क्या महत्व है और छलनी से चांद क्यों देखा जाता है, या कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बायना क्या होता है, सरगी क्या होती है, तो सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हस्बैंड के लिए भी वीडियो है। अगर अभी तक आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपकी वाइफ को क्या गिफ्ट देना है, तो वो वीडियो में मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने आपको सारी पूजन सामग्री बता दी है, पूजा कैसे की जाती है वो भी मैं आपको एक वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मगर जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।